हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमपीपीएससी, सीजीएल सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन ही है और यह स्टैटिक जीके में आपको हर विषय का कॉम्बो मिलेगा, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो वह किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है फ्रेंड? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इन्होंने सुभाष चंद्र जी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी की थी फ्रेंड्स? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है हमारा। कौन सा है फ्रेंड्स? शक संवत है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रगान को मतलब जो राष्ट्रगान है हमारा, गाने की अवधि कितनी है? तो वहाँ कितनी है? 52 सेकेंड। जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको कितने सेकंड में गाना चाहिए? हमें 52 सेकंड में गाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो वह कौन थे? हेनरी बैकरल थे। कौन फ्रेंड? हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का हृदय से। किससे फ्रेंड्स? हृदय से। ये हमने लास्ट वीडियो में पेस मेकर के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वह कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हो। या कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? तंत्रिका तंत्र है। और टिटनेस कैसा रोग है? जीवाणु रहित रोग है। कौन सा है फ्रेंड? जीवाणु रहित रोग है। अभी आप जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, जो वायरस होता है जो वह वायरस रहित है, विषाणु जिसको बोलते हैं हम। और जो टिटनेस है वह कौन सा है? यह जीवाणु रहित रोग है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं हम। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर रहना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य है उनके शरीर में कितने लीटर औसतन ब्लड रहना चाहिए? तो वह 5 से 6 लीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? तो जो मनुष्य का रक्त का शुद्धिकरण तो वह कहाँ होता है? किडनी में होता है फ्रेंड्स। किस में होता है? किडनी में होता है, जिसको हम डायलिसिस भी बोलते हैं। अभी जो डायलिसिस आपने नाम सुना होगा, तो डायलिसिस क्या होता है? यहाँ किडनी में जाके रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है डायलिसिस में। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ होती है? तो पिट्यूटरी मस्तिष्क या पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है वह मस्तिष्क के अंदर होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसी को हम पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वह यकृत होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? यकृत होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं हम। इंसुलिन की खोज किन्ने की? तो वह बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। किन्ने की थी फैम? बेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। कहाँ पर बनता है फ्रेंड्स? रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आंख में किसे दान किया था? जो आप नेत्रदान करते हैं तो नेत्र का कौन सा अंग है जो दान करते हैं? तो वह है कौन सा है? कार्निया है। जो हमारा जो कॉर्निया जो हमारा ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिखता है, जो कॉर्निया होता है, उसको हम दान करते हैं नेत्रदान में। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है प्रोटीन। कितने परसेंट पाया जाता है? 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा है वह? विटामिन बी है। कौन सा है? विटामिन बी है। ठीक है, और सी जो जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये खट्टे फल जो होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का नाम क्या है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी की बात करूँ तो जो क्वेश्चन आता है विटामिन बी से, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है फ्रेंड्स? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। जीव विज्ञान के जनक
किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। कौन है फ्रेंड्स? अरस्तु है। अच्छा, जीव विज्ञान का जो शब्द और प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह लेमार्क और ट्रेवी रेनस जो है उन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अच्छा, वनस्पति वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? तो वह थियोफ्रेस्टा है। कौन है फ्रेंड? थियोफ्रेस्टा को अपन वनस्पति वैज्ञानिक जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वह हीरा होता है। कार्बन का अपरूप होता है। कौन होता है? हीरा। ठीक है, चलिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन जो थे, रॉटजन। कौन है फ्रेंड्स? रॉटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो जब आदि मानव थे तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? उन्होंने तांबे का प्रयोग किया। किसका किया फ्रेंड्स? तांबे का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह कौन है? तरुण बजाज है फ्रेंड्स। कौन है? या करेंट का क्वेश्चन है, कुछ करेंट के भी क्वेश्चन लिए मैंने आपके लिए। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज जी को किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए। केंद्र सरकार ने आधार संख्या को स्थायी खाता या पैन के साथ जोड़ने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी? 30 जून 2021 तक के समय सीमा बढ़ा दी कोविड के कारण। कोविड-19 जो चल रहा है अभी लॉकडाउन में, उस कारण जो आधार कार्ड को जो लिंक करने की प्रोसेस है पैन कार्ड से, उसकी सीमा 30 जून 2021 तक के बढ़ा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया? तो वह कौन किस भाषा के थे? हिंदी भाषा के थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स? हिंदी भाषा के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? फ्रेंड्स यहाँ 19 अप्रैल कर लेना, 19 अप्रैल कर लेना। 19 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वह कौन सा है? विश्व यकृत दिवस। कौन सा है फ्रेंड्स? विश्व यकृत दिवस, जो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स अब इतिहास से कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम आगे। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज कब हुई? 1922 में होती है। कब होती है फ्रेंड्स? 1922 में होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग कितना रहा? तो 2500 BC तक रहा। कितना रहा? 2500 BC तक रहा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली थी? तो कहाँ तक फैली थी? सिंधु, गुजरात, हिंद तक के यहाँ फैली थी। सिंधु वो भी कहाँ है? अपने पाकिस्तान के साइड वाला जो मतलब हमारे राजस्थान से जो लगा हुआ एरिया, पंजाब के पास सिंधु नदी जो है, वो वाला एरिया हमारा सिंधु एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो सामेर के साथ करते थे। किनके साथ? सामेर के साथ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई? तो किस की पूजा? तो वृक्ष, पशु और मातृ देवी भगवान शिव की वहाँ पूजा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद है। 4 ये वेद है हमारा, आप जानते होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड, सबसे लेटेस्ट जो है अथर्ववेद, जिसमें जो जादू टोना वाला वेद जिसको कहते हैं हम, उसको वो कौन सा है? अथर्ववेद भी हो कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं हम। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कानून निर्माता को क्या कहा जाता है? तो मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मनु कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखा है आर्य लोग संसार को बोलते थे। नहीं फ्रेंड्स, आर्य लोग हमारे हिंदी भाषा बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गाँव में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 BC 563 BC में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जो देहावसान किस स्थान पर, जिसको हम परिनिर्वाण बोलते हैं, तो वह कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में होती है? तो 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जातक कथाएं हमें किनके जीवन के आधार बताती है? तो जो बौद्ध लोग हैं या बौद्धित्व है, उनके विषय के बारे में बताती है।
महावीर कब और कहाँ पैदा हुए थे? 6ठी शताब्दी बीसी में मगध में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 6ठी शताब्दी, मैंने बताया 563 बीसी मतलब कि 6ठी शताब्दी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें मगध में महावीर जी का जन्म हुआ था। महावीर का किस वंश, जो महावीर स्वामी थे उनका किस वंश जाति में जन्म हुआ था? वह लिच्छवी जाति में हुआ था। किस में हुआ था? लिच्छवी जाति में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए थे। वह कितने ऋषि आए थे? तो 23 ऋषि के बाद, मतलब कि 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर जी थे, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। सिकंदर भारत से कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 से 327 बीसी में किया था, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किसने किया है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अम्बोली एक गांव है जहां पर अभी सिस्टोरा हिरण्यकश्यप नाम की एक मछली को खोजा गया है। और वह किसने खोजा है? उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे ने यह सिस्टोरा हिरण्यकश्यप नाम की एक मछली है उसको खोजा है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।